सदस्य श्री सतीश उपाध्याय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम जिस सिंदूर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में तो कोई ये सामान्य सिंदूर नहीं है। ये सिंदूर देश की अस्मिता का सिंदूर था। ये सिंदूर हमारी देश की माताओं बहनों के माथे से उजड़ा हुआ सिंदूर था। ये सिंदूर दुर्गा जी पर भी चढ़ता है और ये सिंदूर हनुमान जी पर भी चढ़ता है। और ये सिंदूर अगर हम सूर्य को देखें शाम के समय, उसकी ललिमा में भी वही सिंदूर हमको दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश की संसद हो या दिल्ली की विधानसभा हो, इस सिंदूर की चर्चा पर भी नकारात्मक और विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के सबसे नंबर 1 हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी, निर्भीक और निर्णय लेने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से जिस प्रकार का इस सिंदूर का बदला लिया, उसके लिए जितना उनको नमन किया जाए भारतीय सेना को उतना कम है, और जितनी उनके लिए ताली बजाई जाए उतना कम है। पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष महिलाओं को जिस प्रकार से एक धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई, और उस हत्या के बदले में मोदी जी ने जिस प्रकार से एक निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और इस सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर जैश ए मोहम्मद और जिस प्रकार के आतंकवादी अड्डे चलाने वाले थे, उनको जिस तरीके से पूरी तरह से तबाह किया, यह भारत की सेना और शौर्य और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। हमारा दुश्मन क्योंकि आपने कहा है कि केवल 2 मिनट बोलना है जी, इसलिए 2 मिनट में तो आप प्रस्तावना रखेंगे, उतनी ही बात रख पाएंगे, लेकिन समय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन हमारे प्रहार से, हमारे शौर्य से, हमारी वीरता से, हमारी ताकत से, हमारे ब्रह्मोस से तुरंत घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, और उसकी कमर भारतीय सेना ने तोड़कर रख दी। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। इसलिए भारत ने सीज फायर भी अपनी शर्तों पर स्वीकारा। जब वो गिड़गिड़ाया तो हमने अपनी शर्तों पर उसको स्वीकारा था। हमारा जवाबी हमला है, लेकिन हमारे हाथों में हथियार अभी भी तैयार हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बयान दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी ने किसी प्रकार की आतंकवाद की करने की हिमाकत की, तो उसको बराबर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और इसलिए हम खून और पानी को एक साथ नहीं बहने देंगे, और पाकिस्तान पर अगर कोई बात होगी तो केवल और केवल आतंकवाद पर ही बात होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी आकाओं को और पूरी तरह से जवाब दिया, और बाद में ऑपरेशन महादेव, मैंने कहा था ना कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारा पराक्रम है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जिस प्रकार से सोमवार के दिन पूरी त्रिशूल की शक्ति से सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस ने मिलकर के जिस तरह से पहलगांव के तीनों आतंकवादियों को मारा और बदला लिया गया, अपनी शौर्य और पराक्रम की सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी, चूंकि आपने समय की घंटी बजा दी है,
और इसलिए मैं बहुत अनुशासन में रह करके बोलने वालों में से हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को जिस प्रकार से सेना ने कुचलने का काम किया है, जिस प्रकार का नेतृत्व साहसिक मोदी जी ने दिया है, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री ने इस पर साहसिक निर्णय लिए हैं, जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से शौर्य के साथ इस पराक्रम को पूरा किया है, इसलिए जितनी मोदी जी की तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी।